ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कि व्लादिमीर पुतिन का। क्या ये विश्व में जो अभी युद्ध चल रहा है, ये परमाणु बम गिराएंगे, विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, या ये और कौन सा ऐसा बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो पूरी दुनिया को झकझोर सकता है। आओ इस विषय में हम आप लोगों को आज व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, इस समय उनके क्या महादशा चल रही है, और साथ ही साथ उनके इस दशा में कौन सी ऐसी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। अब चूँकि व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। समय था 9:30 सुबह मॉस्को। अब चूँकि उस समय कृत्तिका नक्षत्र चल रहा था। कृत्तिका नक्षत्र का चौथा चरण था। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कृत्तिका बोले तो कार्तिकेय भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र थे और वो देवताओं के सेनापति हैं। यानी कि ये नक्षत्र ही इतना शक्तिशाली है कि इस नक्षत्र वाले बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, चालाक होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। आइए अब हम नज़र डालते हैं उनके जन्म कुंडली के बारे में कि क्या कहती है पुतिन जी की जन्म कुंडली। तुला लग्न है, वृषभ राशि है। अब चूंकि तुला लग्न होने से उनके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, लग्नेश लग्न में बैठा है। धन भाव में कोई ग्रह नहीं है। पराक्रम भाव में मंगल बैठा हुआ है धनु राशि का। उसके बाद में मकर राशि में राहु बैठा हुआ है सुख भाव में। सप्तम भाव में स्त्री पत्नी के स्थान में गुरु बैठा हुआ है। गुरु वैसे तो मृत भी है, वक्री भी है। अष्टम भाव में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। भाग्य स्थान में हर्षल है। वैसे तो हर्षल का बहुत ज़्यादा कुंडली में महत्व नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी ग्रहों के बारे में बताना अनिवार्य है। दसम घर में केतु बैठा हुआ है। अब केतु चूँकि प्लूटो भी केतु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ भी ये ध्यान रखिएगा कि केतु और प्लूटो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। लाभ घर में कोई ग्रह नहीं है। व्यय स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है। चूँकि व्यय स्थान में कन्या राशि आती है, इसलिए उच्च का बुध बैठा हुआ है। शनि कन्या राशि में उच्चाभिलाषी होता है, सूर्य कन्या राशि में नीचाभिलाषी होता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लग्नेश शुक्र और गुरु जिसके केंद्र में होता है वो राजयोग की कुंडली मानी गई है। क्योंकि इनके कुंडली में शुक्र लग्नेश होकर लग्न में बैठा हुआ है और ठीक उसके सामने गुरु बैठा हुआ है। गुरु चूंकि मेष राशि का बैठा हुआ है, इसलिए गुरु को शुक्र देख रहा है, शुक्र को गुरु देख रहा है। दोनों शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए इस कुंडली में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है, प्रतापी होता है और मान सम्मान बहुत अर्जित करता है। अब व्यक्ति का चूँकि दीर्घायु तो निश्चित है ही है, उसमें कोई वो नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखना है, लग्नेश चर राशि में बैठा हुआ है। चर राशि में लग्नेश के बैठने से भी कुंडली में बहुत शक्ति आ जाती है। क्योंकि चर स्थिर द्विस्वभाव ये कुंडली में देखा जाता है। तो चूंकि लग्नेश लग्न में है, ऊपर से चर राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पुण्यकर्ता भी होता है। और देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति सुखों को भी खूब भोग करते हैं और मान सम्मान अर्जित करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है
कि धनेश, अब चूंकि इनके कुंडली में धनेश धन भाव का स्वामी मंगल है, मंगल अपने से द्वितीय भाव में बैठा है। कहा जाए तो मंगल गुरु की राशि में बैठा है, लेकिन अपने से भी द्वितीय है और पराक्रम घर का मंगल बहुत शक्तिशाली होता है। मंगल सेनापति होता है, भूमि जायदाद का स्वामी होता है, इसलिए मंगल तीसरे घर में बैठ जाने से ये कुंडली में और शक्तिशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति, चूंकि इनके कुंडली में अगर देखा जाए तो 4 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिसके कारण ये छोटे से पद से उठ के धीरे 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 करके और सेना नायक होकर आज ये बहुत बड़े विश्व के सेना नायक हैं। इसका कारण क्या है? चूँकि गुरु केंद्र में है, शुक्र लग्नेश होकर लग्न में है, दशम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, भाग्य स्थान का स्वामी बुध उच्च का होकर 12वें स्थान बैठा है। ये राजयोग इसलिए बहुत एक नंबर का राजयोग बनता है कि जहाँ पंचम भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी अगर एक स्थान में बैठा हो तो ये राजयोग की कुंडली का निर्माण करता है। तो ये कुंडली कहने का मतलब यह है कि ये इनको एक मामूली स्थान से उठा करके इतने बड़े उच्च पद पर लाया है। अब चूँकि अभी इनकी महादशा शनि की महादशा चल रही है, शनि उच्चाभिलाषी है, तो उच्च की अभिलाषा दुनिया में हर कोई करता है। अब ये जो शनि की महादशा है ये इनका शुरू हुआ है 24 नवंबर 2003 से ये 24 नवंबर 2022 तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस समय चूँकि जो दशा चल रही है शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया कि गुरु केंद्र में बैठा हुआ है और चूँकि शनि की महादशा में वैसे तो आदमी को विष बाधा होती है, सर्प का दोष होता है, अग्नि का भी भय बना रहता है, परंतु इनकी कुंडली में शनि उच्चाभिलाषी हुआ है, लेकिन चूँकि 12वें घर में बैठा हुआ है इसलिए इनको चारों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ेगा। शनि में गुरु का अंतर, अब चूंकि शनि में गुरु का अंतर होने से गुरु इनके लिए धन का लाभ कराएगा, राजा महाराजा से सम्मान दिलाएगा, अपने हर क्षेत्र में इनको विजय मिलेगा। ये तो निश्चित है कि इनको विजय मिलना ही है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनको रुकावट बिल्कुल कदापि पसंद नहीं होती है। कृत्तिका नक्षत्र का मैंने आपको वर्णन बता ही दिया है। अब चूंकि शनि क्या है कि साम दाम दंड भेद ये चारों अपना कर अपना कार्य सिद्ध जरूर करता है। चूंकि इस समय शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु के अंतर में सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है जो रहेगा, चूँकि सूर्य का प्रत्यंतर 12 जनवरी 2022 से चालू हुआ है और इन्होंने चूँकि यूक्रेन में युद्ध जो शुरुआत हुई है वो 24 फरवरी से हुई है, तो यह शनि में गुरु, गुरु में सूर्य की दशा में प्रारंभ हुआ है। इस समय 15 मई 2022 तक गुरु में सूर्य है। यहाँ तक तो इनको कार्य में किसी भी तरह की असफलता का कोई योग नहीं है, सफलता मिलेगी। इसके बाद गुरु में चंद्रमा आएगा, शनि में गुरु, गुरु में चंद्रमा। चंद्रमा चूँकि अभी 15/5/2022 तक रहेगा, ये सभी दुखों का नाश करेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। लेकिन 15 मई 2022 से जब मंगल लगेगा, यानी कि शनि में गुरु, गुरु में मंगल, मंगल इनका तीसरे भाव में है। चूँकि गुरु के घर में मंगल बैठा है, मंगल के घर में गुरु बैठा हुआ है, यह इनके पराक्रम का सबसे बहुत बड़ी परीक्षा रहेगी। जो इनका ये पीरियड रहेगा गुरु में मंगल का, वो 8 जुलाई 2022 तक रहेगा। चूँकि मंगल
ही एक ऐसा ग्रह है जो अग्नि का तत्व का स्वामी भी होता है। इस दौरान हो सकता है कि पुतिन जी परमाणु बम किसी देश पर गिरा सकते हैं। वैसे तो विश्व युद्ध नहीं शुरू होगा, ये पक्का है, लेकिन यह निश्चित है कि इसमें कुछ दो देश पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। मंगल के बाद राहु जब चालू होगा, चूँकि राहु ही पुतिन जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, चौतरफा विरोध की दशा चालू होगी। राहु में ही इनको पदच्युत भी हो सकते हैं, अपने स्थान से अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, या इनके संतान वगैरह से भी इनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि राहु की जो महादशा रहेगी वो 24 नवंबर 2022 तक रहेगी, जुलाई से लेकर नवंबर तक। यह समय, चूँकि ये जो युद्ध चालू हुआ है ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, ये 24 नवंबर 2022 तक जाएगा। इसलिए इस दौरान ना अगर वो परमाणु बम गिराते हैं तो भी बड़े से बड़े बमों का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि ये कुंडली, चूँकि अगर अंक कुंडली से मैं देखूं तो अंक कुंडली में भी इनका मूलांक 7 है और भाग्यांक भी 7 है। चूँकि 7 नंबर केतु का स्वामी होता है, तो केतु क्या है, स्थिर नहीं होता है। इसलिए ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं, और जो निर्णय लेते हैं इस पर ये पूरी तरह से अडिग रहते हैं। यही कारण है कि इतनी हानि होने के बावजूद भी इन्होंने अपने नियम में परिवर्तन नहीं किया है। तो अभी चूँकि स्थिति ये चल रही है कि चूँकि इनके कुंडली में तो ये कह रहा है कि जुलाई के बाद इनके बुरे दौर चालू होंगे। अगर जुलाई तक इन्होंने किसी भी तरह का बम वगैरह, परमाणु बम का हमला नहीं किया तो आगे करने की संभावना बिल्कुल कम है, और अंतोगत्ता ये बातचीत से ही मामला सुलझेगा। वैसे भी मानवता के लिए युद्ध को समाप्त होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हर प्रकार के व्यक्तियों का जन हानि होती ही है, वो उचित नहीं है। लेकिन चूँकि इनका जिद्दी स्वभाव है और जिद्दी स्वभाव के कारण ही ये दुनिया के लिए किरकिरी भी बने हुए हैं, फिर भी ये अपने किसी भी विचार में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसका यही कारण है कि वैसे तो राजयोग की कुंडली है ही है, किसी भी तरह की रुकावट का योग नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव हो हम भी प्रार्थना करेंगे कि भाई ये देश के लिए, दुनिया के लिए युद्ध का रुकना अनिवार्य है। हम आगे आप लोगों को, चूँकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी का भी विवरण देंगे, वो हम आपको अगले अपने एपिसोड में बताएंगे कि उनकी कुंडली क्या कहती है और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। आप मेरा ये चैनल देखते रहिए, हम आपको अन्य लोगों के बारे में भी बताते रहेंगे। नमस्कार।